शुरू नहीं करने का कारण भी आप सबको पता है। उनके मन के अंदर एक ऐसी भावना बैठ गई थी कि ये केंद्र की योजना है और इस योजना को हम यदि धरातल के ऊपर उतारेंगे तो लोग तो मोदी जी का नाम लेंगे कि मोदी जी की योजना है। और अरे मोदी जी की तो योजना है, परंतु आप यदि इस धरती के ऊपर उतारेंगे, लोगों को मीठा पानी पीने के लिए देंगे, तो लोग किसको याद करेंगे? जो काम करने वाला है उसको याद करेंगे। परंतु नहीं किया पास उसको। अभी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में तुरंत जो है जल जीवन मिशन योजना को हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सालकनाथ सिंह माता के मिंदर में पनोरमा बना है, उसके लोकार्पण के ऊपर आए थे। और उसी समय मैंने उनको कहा कि हमारी सबसे बड़ी पहली मांग है चौहटन विधानसभा में वो पानी की है, लोगों को नर्मदा का मीठा पानी मिले पीने के लिए। और उन्होंने 1835 करोड़ की योजना जो है उस योजना को उन्होंने पास किया। अब इसके टेंडर भी लग गए, परंतु ये 3 फेज के अंदर है। एक फेज जो हमारा आगलिया पंचायत समिति का है, दूसरा हमारा सेडवा पंचायत समिति है, और तीसरा फेज हमारा है वो हमारा धनंग और चौहटन फेज है। पहले फेज का काम शुरू टेंडर हो गए। ये 2 फेज के टेंडर जो है किसी वजह से टेक्निकल गड़बड़ की वजह से रेट सही नहीं बढ़ने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों को ये ठेके देता है। और जहाँ बड़ी कंपनियाँ भारत जो निविदाएं तो भर देती है, परंतु उसमें कमियां रह जाती है, तो टेक्निकल हिसाब से 2 तो खुले नहीं है। एक फेज का काम बहुत ही कहीं जल्दी शुरू होगा और ये दूसरे और तीसरे फेज का भी बहुत ही जल्दी वापस टेंडर लगवा के आप इस काम को भी धरातल के ऊपर उतारेंगे निश्चित रूप से। अब चौहटन विधानसभा की विशेषता है कि एशिया का सबसे जो क्वालिटी वाला सबसे अच्छा जीरा जो है चौहटन विधानसभा के अंदर उपजता है। किसान भाई सुन ले, तो उसके लिए भी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी, जिनके वित्त मंत्री का भी दायित्व है, जिनके पास में जिन्होंने बजट पेश किया, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी, डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरा, इन तीनों का भी मैं आज के दिन आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने चौहटन विधानसभा के अंदर इस पहले बजट के अंदर वो सब कुछ दिया जो हमने सोचा नहीं था आज तक। जोरदार तालियां स्वागत राजस्थान सरकार के लिए। कृषि मंडी केवल ये घोषणा नहीं है, ये घोषणा के बाद में तुरंत जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितने भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मंत्री हैं, उनको अपने अपने जिलों के प्रभार के अनुसार जिलों के जितने भी अधिकारी हैं जिला स्तर के, उनके साथ में बैठकर उन्होंने ये तय किया हमें केवल घोषणा ही नहीं करनी, हमें काम जो है धरातल के ऊपर उतारना है। इसलिए उन्होंने हमारी मंडी की घोषणा हुई, कृषि मंडी की सेडवा के अंदर वहाँ 35 बीघे जमीन अलॉटमेंट हो गई है और बहुत ही जल्दी मंडी का भी काम शुरू होगा। जिला अस्पताल की हम यदि बात करें, उसकी भी जमीन हो गई है, काम शुरू हो गया है। इधर से अपन निकलते हैं चौहटन के अंदर घुसते हैं तो बाईपास के ऊपर बड़े बड़े ढेर लगे हुए पड़े लोहे के, काम चल रहा है, वो जिला अस्पताल उस जगह बन रहा है। थोड़े सामने से साइड हो गए तो उनको हवा आती रहे। आने वाले समय के अंदर जो हमें बाड़मेर, गुजरात, जोधपुर स्वास्थ्य चेक करने के लिए जाना पड़ता था, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, अब आने वाले समय के अंदर ये अस्पताल जिला अस्पताल बनने के बाद में हाई टेक्नोलॉजी का ये अस्पताल बनेगा, जिसके अंदर मशीनें भी नए तरीके से, नई जो मशीनें वो लगेगी। आपको हर आपके पूरे शरीर का जो है पूरे अंगों का यहाँ परीक्षण होगा और वहाँ
तरह का डॉक्टर वहाँ उसमें बैठेगा। दांतों का डॉक्टर अलग बैठेगा, नाक और कान का अलग बैठेगा, और मेडिकल का अलग बैठेगा, महिला डॉक्टर अलग बैठेगा। मतलब जितनी भी जो शरीर के अंदर हमारे अलग अलग अंग है, हड्डी का डॉक्टर अलग बैठेगा। तो आपको अब बाड़मेर या जोधपुर या गुजरात जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दिन के ये अस्पताल बनने के बाद में आपको यहीं ये सब सुविधाएं मिलने वाली है। जोरदार तालियां से स्वागत। इसी तरह हमारे न्याय के लिए हमें बाड़मेर जाना पड़ता था, हमें बालोतरा जाना पड़ता था, जोधपुर जाना पड़ता था। अब आने वाले समय के अंदर एडीजे कोर्ट शॉर्टन के अंदर खुल गया है। अब आपको कहीं बाड़मेर या बालोतरा या जोधपुर जाने की जरूरत नहीं। न्याय आपके द्वार यहीं शॉर्टन के अंदर एडीजे कोर्ट की भी घोषणा हो गई है और यहीं आपको न्याय मिलेगा। आगे वाले थोड़े बैठ जाएं तो पीछे वाले आराम से देखेंगे, आगे जो खड़े हो बैठ जाएं। चौधरी अम्मा, मुझे ये पता है कि इस 8 महीने के अंदर बिजली को लेकर आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। उसका कारण भी पूर्ववर्ती सरकार है, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि जैसे ही सरकार बदली और उनका जितना भी बिजली का मामला था वो सब बिजोड़ हो गया। और उन्होंने जो बिजली बाहर से खरीदी, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया कि बिजली का हम उत्पादन करें। और जो आने वाले समय के अंदर 100 टन जो हमारा ग्रिल लिग्नाइट है और जो हमारे भाद्रेस का JSW है, उसमें भी जहाँ 1035 मेगावाट जहाँ बिजली बन रही थी, उसका भी अभी विस्तार हो रहा है और यहीं कई और बिजली का उत्पादन होगा। और नए ऐसे कई और संयंत्र लगेंगे जिसमें बिजली का यही उत्पादन होगा। जैसे हमारे 220 JSS वहाँ किन्नौरिया के अंदर बन रहा है। ये JSS आज से 5 साल पहले सैंक्शन हुआ था, केवल घोषणा थी, परंतु इस 5 वर्षों के अंदर उन्होंने 19 बार उसके टेंडर किए और 19 बार ये टेंडर निरस्त हुए, एक भी काम नहीं। और वो भी जमीन अलॉटमेंट हुई और बाउंड्री भी बढ़ गई, परंतु उसके ऊपर JSS का काम शुरू नहीं हुआ। अब ये सरकार आते ही हमने जो है टेंडर लगा के टेंडर भी हो गए हैं। हमारे गुजरात की कंपनी है, उसके नाम हुए हैं, बड़ी कंपनी लेती है टेंडर पे, और अब वो काम शुरू हो गया है 220 का JSS का। आने वाले समय के अंदर ये बढ़ेगी तो आपकी लाइट की किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी नहीं। जिस तरह से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 8 घंटे किसानों को बिजली देंगे और